Okay, Ji. Now, what we were doing here is in the previous time lecture, we were discussing arrays and we have covered array indexing. ठीक है, अब array की एक different type होती है जिसको हम 2D array कहते हैं. ठीक है, अब 2D array basically क्या होता है कि एक ऐसी array है जिसमें rows and columns दोनों होती हैं. अभी तो आपके पास ये single dimensional array है. इसमें आप कह लो कि एक सिंगल रो है, ये सिंगल कॉलम है, या इसको अगर आप इसको लंबाई में लिख दे तो एक सिंगल रो बन जाती है. लेकिन अगर आप उसको 2D एरे देखें तो 2D एरे लुक्स समथिंग लाइक दिस. से फॉर एग्जांपल मैं रैंडम नंबर्स की एक एरे बनाता हूँ जो कि 3 बाय 3 की एरे. ठीक है, सो आपके पास से फॉर एग्जांपल पहले एक नंबर है 13, फिर 12, फिर 15, फिर आपके पास 23, फिर 35, फिर 27, फिर 16, फिर 18 एंड 21. ठीक है, ये आपके पास एक 3 बाय 3 की एक एरे है. और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स पोजिशंस कैसी होंगी. यहाँ पे आपके पास 0, इधर आपके पास 1, और ये 0. ठीक है ना, 2. ये आपके पास रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस तरह देखें तो ये आपकी कॉलम नंबर 0, column number 1 and column number 2. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्लेस दैट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिस पे मेरा सब कर्सर है, ये आपकी 0th रो का 0th कॉलम है. ठीक है, इसी तरह ये जगह आपकी 0th रो का फर्स्ट कॉलम है, और ये 0th रो का सेकंड कॉलम है. ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये आपका सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये आपके पास एक 2D एरे बन जाती है. ठीक है, नाउ इसका भी प्रिंसिपल सेम है इफ द डाटा इज रिलेटेड. ठीक है, एंड इफ इट्स ऑफ द सेम टाइप देन यू कैन स्टोर इन द डाटा. बस यहाँ जाहिर है आपको डाटा ज़्यादा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 9 वैल्यू स्टोर की हुई हैं, और इनका इस तरह का ताल्लुक है कि ये एक रो का आपस में रिलेशन तो है. यानी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों वैल्यूज का आपस में ज़्यादा क्लोज रिलेशन है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं कि एरे. ठीक है, ना इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि लेट्स जस्ट से कि जो पहला रो है, ये यहाँ पे हमने किसी गेम के स्कोर्स सेव किए हुए ऑफ 3 ग्रेड्स और 3 टीम्स के 3 प्लेयर्स हैं. सो आप इस तरह समझे कि मेरा जो पहली रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द 3 प्लेयर्स का स्कोर फॉर द फर्स्ट टीम. तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स का स्कोर ऑफ द सेकंड टीम, और 3 प्लेयर्स का स्कोर ऑफ द थर्ड टीम. ठीक है, तो अब देखो आपस में लिंक है, गेम के स्कोर्स ही हैं, दे पॉसिबली प्लेड द सेम गेम, और स्कोर है तो इंटीजर टाइप का ही होगा. लेकिन हमने इसका मजीद सेग्रीगेशन ऐसी की हुई है कि हमने रो वाइज डिवाइड किया हुआ है कि पहली टीम, दूसरी टीम, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, मैं चाहता तो मैं इस 9 की 9 वैल्यूज को इकट्ठा करके भी सेव कर सकता था. जैसे कि हमने यहाँ, मैं इसको 9 तक ले जाऊं, ठीक है, 9 वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर. लेकिन फिर उसमें जो ना वो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल टीम हाईलाइट नहीं कर पाते. सो इफ इट्स रिक्वायर्ड कि आपका डाटा इस तरह अरेंज हो तो 2D एरे कैन बी क्रिएटेड. ठीक है, हमने क्वेश्चंस देखे हुए पास पेपर में जिसमें आपकी एक 2D एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है ना, अब स्क्रीन के अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स हैं, पिक्सल्स होते हैं, रेजोल्यूशन होता है जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपके पिक्सल्स होते हैं. तो इसमें आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है कि आपके कौन सी रो का कौन सा कॉलम, उसका कौन से सेंटर पे आपने टैप किया हुआ है. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स सामने आ जाते हैं जब आपने एक रिलेशनशिप की बहुत सारे डाटा का भी आपने मजीद कैटेगरीज बनाने हैं. ठीक है, ओके. नाउ अब 2D एरे को हमने अगर डिक्लेयर करना है फॉर एग्जांपल, सो उसका थोड़ा सा तरीके का डिफरेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डिक्लेयर, और यहाँ पे हम स्कोर्स के नाम रख देंगे एरे का. हम इसी का हम एरे बना रहे हैं. ठीक है, स्कोर्स इज माय एरे. ठीक है, नाउ सिंस इट्स अ 2D एरे तो मेरे पास रोज एंड कॉलम्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले तो मैं रोज डिफाइन करूंगा. रोज मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 0 से 2 तक रोज हैं. ठीक है, सो मैं अपने रो:2. ठीक है ना, सो दैट इज माय रो डायमेंशंस. ठीक है, ये मेरा बाय द वे मैं पहले बताना भूल गया, this value represents the lower bound, this is the upper bound range of the index values. आप अगर चाहो तो ये कोई कांस्टेंट के बजाय कोई वेरिएबल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लिया जाए
कि उसकी एरे का साइज कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं एंटर द साइज ऑफ एरे, और यूज़र अपनी एक्स नामी वेरिएबल के अंदर इनपुट कर लेगा। और यहाँ पे आप 0 to, अब ज़रा अगर फॉर एग्जाम्पल वो 10 कहता है, तो मैं 1 से लेके 10 तो नहीं कर रहा यहाँ पे, तो मैं तो 0 से लेके जा रहा हूँ, तो मैं 0 से लेके x-1 कर सकता हूँ। ठीक है, अब x-1 क्यों किया है कि यूज़र ने अगर साइज एरे 10 रखना है, तो मेरी तो 10th एरे, अगर मैं इसको 10 रख दूंगा, मैं एज इट इज इसको 10 रख देता हूँ, उसने 10 इनपुट किया था, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, दैट वुड मीन कि मैंने 11 साइज की एरे की बना दी, बिकॉज मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको x-1 करूंगा। ठीक है, या अगर आप नहीं करना चाहते हैं ऐसे, तो आप इसको 1 से स्टार्ट कर दें, तब भी ठीक है। ठीक है ना। इन एनी केस व्हाट वी सीइंग हियर इज कि वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ वेरिएबल साइज एज वेल। ठीक है ना। सो अगर यूजर इनपुट करता है, आप चाहते हैं कि यूजर से इनपुट ले लिया जाए कि उसकी साइज ऑफ एरे कितनी, यूजुअली दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम, बिकॉज पेपर में क्लियर कट लिखा होता है साइज ऑफ एरे क्या है। तो यू यूजुअली डोंट हैव टू डू दिस, लेकिन इफ से फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट आ जाती है, देन दिस इज हाउ इट्स डन। ठीक है। सो एनीवे, अब वापस आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल थिंग पे। ये इसका साइज ऑफ एरे हमने मेरे ख्याल से रखा हुआ था 6 तक, ये इसको ख़त्म कर दें और इसको हम 6 रहने देते हैं। वापस आ जाएं इधर। अच्छा जी, नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम 2D एरे की बात करें। सो मैंने स्कोर्स की एक स्कोर्स नामी एक एरे बनाई, जिसके अंदर 0 से लेके 2 यानी 3 रोज होंगे। ठीक है। कॉमा डालने के बाद अब आप कॉलम्स बताएंगे इसके कितने। एज यू कैन सी हियर, इसके अंदर कॉलम्स भी 3 है। सो मेरे पास कॉलम्स भी 0 से लेके 2 तक कॉलम्स होंगे। ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, इसकी डायमेंशंस मैंने ऐसे बताई हैं कि मेरे पहले रोज की रेंज आ गई, और फिर यहाँ पे कॉलम की रेंज आ गई। ठीक है। एंड फिर बाकी उसका उसी की तरह हम बता देंगे ऑफ टाइप इंटीजर, लाइक दिस। ठीक है। नाउ इसमें दिस इज योर 2D एरे डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर अगर आपने इंडेक्सिंग करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक 1D एरे की इंडेक्सिंग की थी, तो 2D एरे के हमें इंडेक्सिंग करने के लिए रो और कॉलम दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो वैल्यू है 35 की जो आपको नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ इसकी जगह कुछ और आ जाए, या चले मैं इसी को आउटपुट करना चाहता हूँ। तो एज यू कैन सी हियर, दिस 35 पोजीशन वाली वैल्यू जो है, ये मेरे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम है। ठीक है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। ठीक है। सो इफ आई वांट टू से फॉर एग्जांपल एक्सेस दैट पोजीशन, मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैं उसको आउटपुट करना चाहता हूँ, तो मैं आउटपुट करूंगा स्कोर्स की इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का आउटपुट करें। ठीक है। सो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम। ठीक है। सो दिस इज माय रो एंड दिस इज माय कॉलम। दिस इज लाइक योर मैथ्स, हमने मैट्रिसेस पढ़ा था, तो मैट्रिसेस में भी रोज एंड कॉलम्स करके ऑर्डर होता है। तो ये आपका रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है, तो इसके नतीजे में आपका आउटपुट होगा 35। ठीक है ना। बाय द वे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये डबल फॉरवर्ड स्लैश आर कॉमेंट्स। ठीक है ना, ये कॉमेंट्स हम इसलिए लगाते हैं कि मैं अगर कोड में कोई डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूँ, तो ये आप डिस्क्रिप्शन दे उस तरह दे सकते हैं। ठीक है। It's not part of the code, it won't execute, it's just there to give some hints, some descriptions in the code। ठीक है। अच्छा, सो मैंने अगर फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को आउटपुट करना है, तो मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर फॉर एग्जांपल इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा स्कोर्स की सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम। एंड मेरी जो भी, अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया था 45, तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम यहाँ 27 की जगह 45 ओवरराइट होगी। ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू डू योर 2D एरे इंडेक्सिंग। ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, हम अपने यहाँ पे सो फार एरे को हमने कवर कर लिया है। ठीक है। अब एरे रिलेटेड ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे बबल सर्ट है, लीनियर सर्च है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अब मूव करते हैं टुवर्ड्स रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। नाउ record structure क्या है? Record structure basically is a part of a larger topic which we'll be studying later in A2 as well। ठीक है। इसको कहते हैं user defined types। अच्छा, as the name suggests, user defined types जो है, इसमें यूजर कौन है? वो आप हैं, द प्रोग्रामर। ठीक है। नाउ मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, they allow the users यानी कि programmers to create their own data types if their problems are not
बीइंग सॉल्व बाय द बिल्ट इन डाटा टाइप्स। और बिल्ट इन डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? आपकी इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह जो है, ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बाय डिफॉल्ट आपके पास होती हैं, ठीक है ना। पाइथन में फॉर एग्जांपल डेट नहीं होता, लेकिन बाकी स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर सारे होते हैं, और बुलियन भी होता है। सो अगर आपके पास ऐसा एक प्रॉब्लम है जो कि आपकी इन बिल्ट इन डाटा टाइप से सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपको एक फैसिलिटी है कि आप चाहें तो अपनी डाटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ कि फर्ज करें हमने एक वेरिएबल के अंदर, यानी एक, सॉरी मैं वेरिएबल नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए एक आइडेंटिफायर, बिकॉज आइडेंटिफायर एरे का भी हो सकता है, दिस इज द एरे आइडेंटिफायर, ठीक है ना। मैं एक आइडेंटिफायर के साथ, ठीक है ना, एसोसिएट करना चाहता हूं, आई वांट टू एसोसिएट the following values related to a student to a single identifier। यानी कि मैं एक एक नाम के अगेंस्ट तीन वैल्यूज को सेव करना चाहता हूँ। जैसे कि हम एक एरे में कर सकते हैं, ठीक है। एक एरे में भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आइडेंटिफायर माय जीपीएस के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ 7 वैल्यूज, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक आइडेंटिफायर के साथ मल्टीपल वैल्यू सेव करना चाहता हूँ। और मैं वैल्यू सेव करना क्या चाहता हूँ? मैं एक स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का जीपीए, और स्टूडेंट का नेम, जीपीए, हाँ, फी, डिस्काउंट स्टेटस, ठीक है। डिस्काउंट स्टेटस, डिस्काउंट स्टेटस भी नहीं, हम उसका कुछ और कर लेते हैं। हम उसका ब्लड ग्रुप कर देते हैं, ब्लड ग्रुप, बी ग्रुप, नेम, जीपीए एंड बी ग्रुप, एंड सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट, सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चार वैल्यूज, ये मैंने चार वैल्यूज, चार डिफरेंट वैल्यूज विच आर रिलेटेड। हाउ आर दे रिलेटेड? बिकॉज दे आर इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट। पहली बात, दीज आर इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट। मैं चाहता हूं ये चारों की चारों वैल्यूज को मैं एक सिंगल आइडेंटिफायर के साथ लिंक कर दूं। तो हमारे पास नेचुरली ध्यान में आता है कि यार एक एरे भी तो ये काम कर सकती है, एरे में भी तो हम मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकते हैं। सो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट की एक एरे बनाएं, ठीक है, और उसका हम साइज रख दें लाइक 0 से लेके 3, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम फंस जाएंगे, बिकॉज हम इसका टाइप क्या देंगे, ठीक है। टाइप देने में मसला क्या है? बिकॉज वी नो दैट नेम इज स्ट्रिंग, वी नो दिस, ठीक है। वी नो दैट जीपीए इज रियल, ब्लड ग्रुप विल ऑल्सो बी स्ट्रिंग, ठीक है। और सब्जेक्ट्स जो है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी इंटीजर, ठीक है ना। ये आपके पास एक ऐसा मसला है कि मैं इस एरे के अंदर सेव नहीं कर सकता, बिकॉज एरे होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ ओनली द सेम टाइप। तो मेरे पास यहाँ पे बिल्ट इन, हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ कि सेम, क्या कहते हैं, कि वेरिएबल्स के अंदर डाटा सेव करूँ। अच्छा जी, सो मेरे पास ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मैं एक एरे के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव करूं। सो इसलिए हमें एक डाटा टाइप बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी डाटा टाइप बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेयर योर यूजर डिफाइंड टाइप आए, ठीक है ना। अब यूजर डिफाइंड में डिफरेंट यानी ऑप्शंस होते हैं। एक आपका रिकॉर्ड डाटा टाइप होता है, ठीक है। एक आपके पास क्लासेस होती हैं, ठीक है। फिर आपके पास होती हैं इन्यूमरेटेड टाइप्स होती हैं। फिर आपके पास लिस्ट्स होती हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल फॉर पेपर 2 आवर फोकस इज ओनली दिस वन राइट हियर, ठीक है। पॉइंटर्स भी एक और टाइप होती है, ये हम बाकी सारे नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इन पेपर 3 एंड पेपर 4। फिलहाल हमने सिर्फ ये चीज करनी है, रिकॉर्ड डाटा टाइप, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू क्रिएट रिकॉर्ड डाटा टाइप। इफ आई एम जस्ट गोइंग क्विकली समराइज अगेन, हमारा प्रॉब्लम क्या है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं? वो प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या कहते हैं कि आइडेंटिफायर के साथ लिंक करनी है ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो कि अपेरेंटली ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप है। वी कैन नॉट लिंक दीज 4 वैल्यूज इन अ सिंगल एरे बिकॉज एरे ओनली हैज द सेम डाटा टाइप। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट के साथ, एक सिंगल आइडेंटिफायर के साथ ये 4 वैल्यूज बिल्ट इन
कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डेटा टाइप बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या है, वी विल क्रिएट ए डेटा टाइप एंड वी गोना कॉल इट स्टूडेंट, ठीक है। सो व्हाट गोना डू इज टाइप, उसका नाम क्या हमने रखना है, स्टूडेंट, ठीक है। और उसके अंदर हम बताना शुरू करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर हमने कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए। सो पहली फील्ड हमारे पास नाम होगी, सो डिक्लेयर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग लाइक दिस। फिर डिक्लेयर आ जाएगा जीपीए ऑफ टाइप रियल, और फिर उसके बाद आ जाएगा डिक्लेयर बी ग्रुप ऑफ टाइप अगेन स्ट्रिंग। फिर डिक्लेयर सब्जेक्ट्स ऑफ टाइप अगेन इंटीजर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी एंड टाइप लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास एक डेटा टाइप बन जाएगी। सो नाउ व्हेन एवर आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, मैं उस वेरिएबल का टाइप रखूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर आपने डेटा टाइप बना ली है तो उसके बाद डिक्लेरेशन ठीक उसी तरीके से होगी जैसे कि हम पहले करते आए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो उसका मैं नाम रखूंगा न्यू स्टूडेंट, तो वेरिएबल नेम इज न्यू स्टूडेंट, और उसकी टाइप क्या होगी, स्टूडेंट लाइक दिस, ठीक है। सो न्यू स्टूडेंट ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है ना। सो अब इसका मतलब ये है कि इस लाइन के बाद मैंने चार फील्ड्स, नेम, जीपीए, ब्लड ग्रुप एंड सब्जेक्ट, ये चार फील्ड्स जो है मैंने इस आइडेंटिफायर के साथ लिंक कर दी हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि हाउ डू आई एक्सेस इंडिविजुअल फील्ड्स। इंडिविजुअल फील्ड्स को एक्सेस करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इट इज नोन एज द डॉट नोटेशन, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल मैं इस न्यू स्टूडेंट का नाम इनपुट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट न्यू स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। सो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर किया आपने अली, वो आपके न्यू स्टूडेंट की नेम वाली फील्ड के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड इफ आई वर टू डिपिक्ट दिस ओवर हियर, ये आपके पास एक नेम है, ये आपके पास जीपीए है, ये आपके पास बी ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास है क्या था, हाँ सब्जेक्ट्स, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर वन स्टूडेंट, ठीक है ना। ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जस्ट सो इट्स क्लियर फॉर यू गाइस। हाँ, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि दिस स्टूडेंट इज हु, इस स्टूडेंट का नाम है न्यू स्टूडेंट, ये आपका हो गया न्यू स्टूडेंट लाइक दिस, ठीक है। अब इस न्यू स्टूडेंट का हमने नाम इनपुट अभी किया डॉट नोटेशन के साथ, तो वहां पे अली सेव हो गया। अब जब अगली लाइन में चलाऊंगा उसमें मैं कर देता हूं इनपुट न्यू स्टूडेंट डॉट जीपीए, वहां पे इनपुट करेंगे तो उसका जीपीए फॉर एग्जांपल 3.8 आ गया। और उसके बाद अगली चीज इनपुट करते हैं, इनपुट न्यू स्टूडेंट डॉट क्या था उसका, बी ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव एंटर होना था, वो हो गया। और उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मेरे थे, हमने इनपुट करने, इनपुट न्यू स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके इनपुट हो जाएगा से 4 सब्जेक्ट्स जो रखे हुए। तो ये आपके पास न्यू स्टूडेंट जैसा एक वेरिएबल, एक पूरा एक इंडिविजुअल आपके पास एक रिकॉर्ड बन गया जिसकी इंडिविजुअल फील्ड्स के अंदर ये चार आपके पास वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है ना। और ये डॉट नोटेशन से आप करते हैं। तो इसी तरीके से आप चाहें तो आप आउटपुट भी उसी तरीके से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू स्टूडेंट का नाम आउटपुट करता हूँ तो मेरे स्क्रीन पे अली लिखा हुआ आ जाएगा जस्ट लाइक दैट, ठीक है। And so on so forth, ठीक है। So this is how I use dot notation to access individual fields, ठीक है। So if I can create an array, I can create a variable, if I can create a data type, I can create a variable, and if I can create a variable, I can also create arrays, ठीक है ना। So for example मैं student type की array बना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसका नाम रख देते हैं क्लास, ठीक है। And class is what? An array of size, for example, 0 से लेके 3, ठीक है ना, इन्हें 4 साइज है, ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास इस तरह की, यानी इस तरह की एक और भी हमारे पास होंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पे इफ आई कैन सी 2 3, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट चार अब स्टूडेंट्स की एक एरे बन गई है। सो मेरे पास ये आपके पास एरे का नाम क्या है, क्लास, ठीक है। ये मेरी क्लास की इंडेक्स पोजीशन 0 पे पड़ा हुआ है।
ये मेरी क्लास की इंडेक्स पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ है, ये मेरी क्लास की इंडेक्स पोजीशन 2 पे पड़ा हुआ है, और ये मेरी क्लास की इंडेक्स पोजीशन 3 पे पड़ा हुआ है, सॉरी 3 पे पड़ा हुआ है, क्लास इंडेक्स पोजीशन 3। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, सो मैं इसका नाम कर देता हूँ उमर, इसका नाम कर देता हूँ अहमद, और इसका नाम कर देता हूँ सलमान। ठीक है, लाइक दिस। तो ये मेरे पास आपके चार एरेस, चार डिफरेंट रिकॉर्ड्स इन दी क्लास एरे अलग अलग पोजीशन पे स्टोर है। ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस सो फार, तो हम क्या करते हैं कि हम इंडेक्सिंग के जरिए, इंडेक्सिंग के जरिए इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ क्लास एरे की 0 पोजीशन पे जो रिकॉर्ड पड़ा है उसके नेम के अंदर, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अली एंटर किया था, तो वो अली जो है क्लास 0 के दिस वन के नेम की फील्ड में स्टोर हो गया। इसी तरह क्लास 0 का अगर आप gpa.gpa करते तो यहाँ पे सेव हो जाता। मैं अगर क्लास 1 कर दूंगा यहाँ पे और उसके नेम के अंदर इनपुट किया तो वहाँ पे उमर आ गया होगा, उमर मैंने इनपुट किया होगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे आउटपुट करता हूँ लाइक दिस, क्लास 1 डॉट नेम, क्लास 1 या क्लास 2 डॉट नेम करें तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे अहमद लिखा हुआ आएगा। मैं अगर इस फॉर एग्जांपल इसका जीपीए आउटपुट करना चाहूँ तो मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा 38। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज डॉट नोटेशन फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स इनसाइड एन एरे एज वेल। ठीक है ना, सो एज यू कैन सी हियर हमने एरेज भी कवर करनी है, रिकॉर्ड भी कवर करनी है। ठीक है, सो हमारे पास अब लास्ट थिंग जो रह गई है अभी फिलहाल करने वाली, वो है हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा जी, हम हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन, लेट्स लुक एट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस फर्स्ट। ठीक है, arithmetic operations by the way क्या है, I don't need to go in the details, is addition, subtraction, multiplication वगैरह। ठीक है, so what we can do is we can do addition, we can do subtraction of course, ठीक है ना, and we can also do multiplication, ठीक है, and we can also do division। अच्छा, डिवीजन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो डिवीजन है होल नंबर वाली और एक आपके पास सादी डिवीजन होती है। ठीक है ना, जिसको होल होल नंबर डिवीजन भी कहते हैं। ये आपकी होल नंबर डिवीजन है और एक सिंपल डिवीजन है, होल नंबर डिवीजन। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास एक होता है मॉड्यूलस लेना। ठीक है, ये है मॉड्यूलस, मगर ठीक है सही। अच्छा, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके पास कौन कौन से होते हैं, वी गॉट एंड, वी गॉट और, वी गॉट नॉट्स, वी गॉट एंड और, अच्छा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, एंड ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आपके पास सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ए और बी, एक्स और वाई जो भी है, अगर आप एक्स प्लस वाई करोगे वो एडिशन होएगा, इसी तरह एक्स प्लस एक्स माइनस वाई करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर, अच्छा बाय द वे ये ध्यान में रखिएगा कि ऑलवेज मेक श्योर कि जो इस वक्त ये कैलकुलेशन तो हो गई है लेकिन इसका रिजल्ट कहाँ पे सेव होगा, रिजल्ट जब तक आप सेव नहीं करोगे तो उसने कहीं पे असाइन नहीं होना। सो मेक श्योर कि आप रिजल्ट अगर रिक्वायर्ड है सेव होना तो आप रिजल्ट को सेव भी करें आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द डिवीजन हियर। डिवीजन इज सिंपल। अगर आप फॉर एग्जांपल डिवीजन करना चाहते हैं जिसमें आपको होल नंबर में आंसर ना आए, रियल में भी आ जाए, तो आप सिंपली एक्स डिवाइड बाय वाई कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होल नंबर डिवीजन हो, फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ होल नंबर डिवीजन, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इसका सिंटैक्स समझने पहले क्या, इफ आई वांट टू डू होल नंबर डिवीजन, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। नाउ एज एन एग्जांपल, इफ से फॉर एग्जांपल मैं 5 डिवाइड बाय 2 करता हूँ जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो मेरे जी के अंदर आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, दैट इज सिंपल, मेरा 2.5 बिकॉज आई एम अलाउइंग फ्रैक्शनल आंसर्स, यानी फ्रैक्शनल पार्ट में अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चीज करता हूँ तो यहाँ पे जी के अंदर अगर मैं करता हूँ 5 div 2 div 2, तो इसमें आपके पास 2.5 आंसर नहीं आएगा,
जस्ट 2 आएगा, बिकॉज वो फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर दे, यानी वो जो आप समझे रिमाइंडर्स को नहीं गिनता, बस जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 2 आना चाहिए इंस्टेड ऑफ 2.5। इसका आंसर आएगा 2.5 और इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, सो ये आपकी फर्क है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप मॉडुलस पे आ जाए, मॉडुलस जो है वो स्ट्रिक्टली उसका आंसर ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका बाय द वे लिखने का तरीकेकार क्या है, z इज इक्वल टू x मॉड y। ठीक है ना, सो इन दिस एग्जांपल फॉर एग्जांपल z में मैं करूँगा 5 मॉड 2। तो यहाँ पे मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर। ठीक है ना, सो यू नो कि 5 तो 2 पे डिवाइड होता नहीं है, 4 2 पे डिवाइड होता है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस डिवीजन को देखो तो इसमें मेरा आंसर रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। तो दैट मीन इन दिस केस माय आंसर हियर शैल बी 1। ठीक है, सो इफ से फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम रिक्वायर्स कि आप रिमाइंडर्स को ढूंढें। सो फॉर एग्जांपल एक पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि नंबर ऑड है कि इवन है। तो अगर आप उस नंबर को मॉड 2 लेंगे और रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, अगर आप मॉड 2 लें रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देयर मस्ट इट मस्ट बी एन ऑड नंबर। ठीक है ना, अगर आप मॉड 2 करेंगे और रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दैट मींस इट्स एन इवन नंबर, सिंपल एज दैट। तो एक पॉसिबल एप्लीकेशन है जहां पे आपको रिमाइंडर की जरूरत पड़ सकती है, एंड इफ दैट्स रिक्वायर्ड दिस इज हाउ इट्स डन। ठीक है ना, बाकी एंड आपने बहुत कहते पहले से पढ़ा हुआ है, दिस इज आल्सो लॉजिकल एंड आल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट एक्स है, ये ठीक है, और एक स्टेटमेंट है वाई। स्टेटमेंट से मतलब ये मैं आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन से पहुंचूंगा तो आपको फर्दर समझ आएगा, लेकिन लेट्स जस्ट से कि आपके पास एक स्टेटमेंट है एक्स इज ग्रेटर देन, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि एक नंबर है एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन 9। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी इसको 0 कर देते हैं और इसको लेस देन 10 कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये किन किन नंबर्स के लिए ट्रू होगी? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, वो कैसे? कि लेट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट नंबर। 1 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी x, इस वक्त x के अंदर 1 पड़ा होगा फॉर एग्जांपल। क्या मेरा 1 0 से बड़ा है? ओके है, बिल्कुल है। एंड क्या 1 जो मेरा 10 से कम है? यस इट इज। देयरफॉर फॉर दिस कंडीशन मेरा 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 1 सेटिस्फाइज दिस कंडीशन एट ऑल कॉस्ट। ठीक है ना, इसी तरह 2 भी कर रहा है, 2 भी 0 से बड़ा है, 10 से कम है, 3 भी है, 4 भी है, 9 भी है, लेकिन 10 नहीं है। 10 जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास -1 भी अप्लाई नहीं करता। -1 बेशक 10 से कम है लेकिन 0 से बड़ा नहीं है। और जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, दिस इज वेयर द एंड कम्स इन। ठीक है ना, यहाँ पे एंड की आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि मेरा ये पूरी कंडीशन ट्रू कब होती है? जब ये और ये दोनों ट्रू होंगे। और क्यों दोनों ट्रू जरूरी है? बिकॉज आपने ये एंड लगाया हुआ है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आपने और लगाया होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ये है कि या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तो आपकी पूरी स्टेटमेंट ट्रू कहला सकती है। ठीक है, बिकॉज किसी एक का ट्रू होना जरूरी है, यहाँ पे तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर आप नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट में, मैं इस पूरी स्टेटमेंट पे, दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी एग्जांपल लेकिन आई एम गोना ट्राई टू मेक इट सेंस, सिंपल। नाउ अगर मैं इस, नॉट करता क्या है ना, इफ यू रिमेंबर लॉजिक ऑपरेशंस, नॉट का मतलब क्या है? ऑपोजिट। ठीक है, इनवर्ट। ना अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, इस स्टेटमेंट का नॉट करने का मतलब क्या है? कि इसका ऑपोजिट इफेक्ट चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट पहले इन नंबर्स के लिए ट्रू थी, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि ये स्टेटमेंट इन नंबर्स के लिए फॉल्स हो जाएगी, ऑपोजिट है ना, नॉट लगा दिया। सो इसका मतलब है कि ये किन नंबर्स के लिए ट्रू होगी? ऑल नंबर्स एक्सेप्ट दीज 9, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट दीज 9। इसका मतलब ये है कि आपका -1 भी सही है, आपका 10 भी सही है, बिकॉज वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, सो एंड ऑल नंबर्स अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर विल बी ट्रू फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा जी इसी तरह अगर आपके पास ये लेस देन इक्वल टू है, तो हमने देखो ना यहाँ पे लेस देन की कंडीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि आप जो है 9 तक इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि 10 इज नॉट लेस देन 10।
9 इज लेस देन 10, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल टू लगा देता हूँ, दैट मीन्स कि मेरा 10 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, बिकॉज लेस देन भी है, इक्वल टू है। सेम थिंग गोज फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका लेस देन आ गया है, ग्रेटर देन आ गया, और दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें कि क्या वो दोनों बराबर तो नहीं, सो फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहता हूँ कि x जो है 5 के बराबर तो नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी फॉर 6, फॉर 7, बट एनी अदर नंबर देन 5, और फॉल्स हो जाएगी फॉर ऑफ कोर्स 5, ठीक है ना, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 5 नॉट इक्वल टू 5 वाली स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। So this is your brief overview over the logical operations as well, ठीक है ना। As we progress और आपको इसकी applications हम सामने रखेंगे तो आपको मजीद क्लियर होने लग जाएंगे concepts, ठीक है। So now we have also covered the logical, arithmetic and logical operations as well, ठीक है, and it's now time to move towards the structures, starting from the loop structures and selection statements, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं and we'll start with a new link.